हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और दोस्तों, अभी हम शुरू करेंगे एनालॉगी। एनालॉगी यानी सादृश्यता। एनालॉगी रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको इस चैप्टर में भी, जैसे आपने पीछे एक चैप्टर पढ़ा था लॉजिकल सीक्वेंस, है ना, तो सेम उसी तरीके से जनरल नॉलेज की जरूरत है रीजनिंग के इस सवाल को बनाने के लिए। आप सीटिंग अरेंजमेंट, चाहे रैंकिंग या ब्लड रिलेशन जो आप पढ़े उसकी तरह ये नहीं होते हैं। ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं जो हमें जनरल नॉलेज हमारे पास होता है उसी से बनता है। इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है इस बात को आपको जानना। ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप एनालॉगी के सवाल को नहीं बना सकते। जैसे आपको ये बात पता होना चाहिए, आप जानते भी होंगे। जैसे आप कुछ आधारभूत तथ्य इसको समझिए। आधारभूत तथ्य क्या है? नर का उल्टा मादा होती है। तो उदाहरण है कि पुरुष और स्त्री, तब पुरुष नर है जबकि स्त्री मादा है। कुछ अन्य उदाहरण यहां पर देखिए। एक पहला, लड़का का अपोजिट क्या हो गया? लड़की। यानी नर मादा में आप चलिए, लड़का का लड़की, पिता माता, भाई बहन, ये रिवर्स है ना जेंडर। चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, ससुर सास, दादा दादी, कुत्ता कुतिया, बकरा बकरी, ये सब तो जनरल नॉलेज की बात है, ये आपको पता ही है, सबको पता होता है। शेर शेरनी, बाघ बाघिन, हाथी हथनी, पुत्र पुत्री, राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मोर मोरनी, भतीजा भतीजी, कबूतर कबूतरी, सर्प सर्पनी। अब आगे बढ़ते हैं। जंतु एवं उनकी बोली। जंतु है और उनकी बोली क्या है? उदाहरण, गधा ढेंचू ढेंचू बोलता है। तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा कि गधा का संबंध ढेंचू ढेंचू से है। कोयल का संबंध किससे? तो कू कू, है ना। तो देखिए गधा ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालता है। तो कुछ अन्य उदाहरण समझिए। मक्खी भिन भिनाहट, मक्खी की बोली क्या है? भिन भिनाहट है। कौआ काव काव, कोयल कू कू, घोड़ा हिनहिनाहट, घोड़ा का बोली क्या है? हिनहिनाहट। देखिए सिंह दहाड़, हाथी का चिंघाड़, और बिल्ली म्याऊ, बकरी मैं या मिमियाना भी लिखा हुआ रहेगा। जैसे लिखा रहेगा बकरी का संबंध मिमियाना से, घोड़ा का संबंध किससे? तो हिनहिनाहट से। तो आपको यह बात पता नहीं होगा कैसे सवाल बनाएंगे, यह आपको पता होना चाहिए। कुत्ता भौंकना, मेढक टर टर की आवाज या टर्राना। टर टर न लिख के टर्राना भी लिखा हुआ रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जंतु एवं उनके बच्चे। जैसे कुत्ता के बच्चा को पिल्ला कहा जाता है, कुत्ता के बच्चा को पिल्ला कहा जाता है। तो गाय के बच्चा को बछड़ा, शेर के बच्चा को शावक, और मुर्गी के बच्चा को चूजा, भेड़ के बच्चा को मेमना, मेढक के बच्चा को बैगची, और कीट के बच्चा को लार्वा, तितली के बच्चा को भी लार्वा ही, घोड़ा के बच्चा को बछेरा कहा जाता है। घोड़ा के बच्चा को क्या कहा जाता है? बछेरा कहा जाता है। तो कहीं लिखा हुआ रहेगा मुर्गी का संबंध चुज्जा से, तो घोड़ा का संबंध किससे? बछेरा से। यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, व्यवसायी एवं औजार। लेखक का औजार क्या है? कलम। कसाई का छुरी, कुम्हार का चाक औजार है उसका, किसान का औजार हल है। आगे भी कुछ होना चाहिए इसके, हाँ शायद कुछ छूट गया है, दूसरे पेज में होगा, नेक्स्ट में। औजार एवं उनके उपयोग। जैसे अस्तूरा, अस्तूरा जो है औजार, इसका उपयोग मुड़न करने में होता है, मुड़ना। चिमटा का इस्तेमाल पकड़ने के लिए, पकड़ना। बंदूक से क्या होता है? मारना। कलम से क्या करते हैं? लिखना। कांटा से खाना, चम्मच ऐसे तीन कांटा वाला ऐसे नहीं होता है, चम्मच खाना। चाकू काटना, कुल्हाड़ी काटना, कुदाल से खोदना, ढाल से बचना, चश्मा देखना। ढाल, ढाल मतलब बचना। अब ऐसे स्लोप, ये ढाल नहीं, ये ढाल कौन? जो कटप्पा लेके बाहुबली में था वो। अब यहां पर देखिए व्यवसायी एवं उनकी कार्यशाला। तो वकील का कार्यशाला कहाँ है? वकील कहाँ काम करता है? न्यायालय में। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, कलाकार रंगशाला में, चिकित्सक अस्पताल में, किसान खेत में, अभियंता निर्माण स्थल, जुआरी जुआघर, सेवक गृह, लिपिक कार्यालय, अभिनेता रंगमंच। नाविक का पोत हो जाएगा, नाविक का क्या हो जाएगा? पोत हो जाएगा। तो लिपिक का कार्यालय, जुआरी का जुआघर, सेवक का गृह,
अभिनेता का रंगमंच, ये उसका क्या है, कार्यालय है, समझ लीजिए कार्यशाला है, कार्यशाला है कहिए, जहां वो काम करते हैं। उसी तरीके से आगे उत्पाद एवं उनके कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ मक्खन का उत्पाद किससे करते हैं, तो दूध से। धातु का उत्पाद अयस्क से, कंबल का उत्पाद ऊन से, रबर का लैटेक्स से, जूता का चमड़ा से, शराब का अंगूर से, वस्त्र का धागा से, कागज का लुगदी से। मतलब कच्चा मटेरियल लुगदी है, उससे कागज बन जाता है आपका, कागज से पुस्तक भी बनता है। अब देखिए यहाँ कागज बना लुगदी से, यहाँ पुस्तक बना कागज से, दही दूध से, तेल बीज से, है ना, तेल का संबंध बीज से। तो आगे उसी तरीके से विषय तथा अध्ययन संबंध क्या है, मानव शास्त्र विषय है, जो उसका संबंध अध्ययन संबंध क्या है, मानव के बारे में हम पढ़ते हैं उसको मानव शास्त्र कहते हैं। जीवन के बारे में जीव विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु के बारे में, कार्डियोलॉजी हृदय के बारे में, एंजाइमोलॉजी एंजाइम के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में, न्यूरोलॉजी में हम पढ़ते तंत्रिका विज्ञान के बारे में, ऑर्थोपेडिक्स में हड्डी से संबंधित रोग के बारे में पढ़ते हैं, ऑस्टियोलॉजी हड्डी विज्ञान, पैथोलॉजी बीमारियां, ओडिंटोलॉजी दंत विज्ञान, पैलेंटोलॉजी जीवाश्म। ये बात आपको नहीं पता होगा, कैसे बनेगा सवाल, तो इनको आपको याद करना। इनकी पीपीटी भी हम आपको पीडीएफ वाला सेक्शन में डलवा दिए हैं। ये देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से, अब सवाल ऐसे भी होगा, सवाल कैसे रहता है, तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। चीता मांसाहारी, तो ऊंट क्या है, शाकाहारी। चीता जो है मांसाहारी है, तो ऊंट क्या है, शाकाहारी है। अब आप मरुस्थल नहीं लिख देंगे, मरुस्थल नहीं, मरुस्थल का मतलब होता है मरुस्थल में तो पाए जाते हैं, चलते हैं, लेकिन यहाँ खाने की बात हो रही है, मांसाहारी है तो वो शाकाहारी है। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। लाल से रुकना, पीला से, आप ट्रैफिक की बत्ती देखते हैं, लाल कलर होने का मतलब होता है कि आपको रुकना है, तो पीला कलर का मतलब होता है प्रतीक्षा करना है, यानी आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ जाइए, सवाल ऐसे दिया रहेगा, मेज का संबंध लकड़ी से। अब लकड़ी से मेज बनता है, यानी मेज जो होता है वो लकड़ी का होता है। रबर लैटेक्स से प्राप्त होता है, गेहूं फसल से, कागज लिखना, रबर मिटाना, ये सब चीज अलग है। लकड़ी से मेज बनाते हैं तो लैटेक्स से क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं। ऑप्शन 1 सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। सरसों का संबंध फसल से, तो मेज का लकड़ी से, कलम का लेखन सामग्री से, बोतल का जल से, पहिया का ट्यूब से। सेंस थोड़ा सा लगाइए, सरसों फसल से प्राप्त होता है, फसल से क्या प्राप्त होता है, सरसों, तो लकड़ी से मेज प्राप्त होता है नहीं, लेखन सामग्री से। आप कहिएगा लेखन सामग्री में कलम आता है, जैसे फसल में सरसों आता है, आप ये कहिए फसल में जैसे सरसों आता है, लेखन सामग्री में कलम आता है, आप ये कह सकते हैं सही तरीके से। आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बस इन चीजों को एक बार याद कर लीजिए, जो पीछे हमने आपको दे दिया है, बता दिया है, उनको याद कर लीजिए। हाँ थोड़ा सा मुद्रा आपने याद किया ही होगा, जीके पढ़े हैं तो मुद्रा की किस कंट्री में कौन सी मुद्रा चलती है, जैसे दिनार है, रुपया है, डॉलर है, तो ये चीजें आप याद कर लेंगे तो इस पर भी सवाल होता है। राजधानी से संबंधित सवाल भी होते हैं ना, तो इसको याद कर लेना है। आप जीके पढ़ते हैं तो हो ही जाएगा। फिर ये सब रीजनिंग कुछ करने वाले बातें नहीं है। हम मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।